अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उमर्स कॉमेडी जोन। तो भाइयों, आपका भाई आज झींगा खाने के लिए केमाड़ी जा रहा है। तो मैं अपनी शॉप से घर चले जाता हूँ और फिक्स 11 बजे पावर हाउस के ब्रिज पे पहुंच जाता हूँ। ब्रिज क्रॉस करने के बाद अपनी गाड़ी में मैं बैठ जाता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद हम सफर की तरफ रवाना होते हैं और हमें रास्ते में एक अंडरग्राउंड मिलता है। अंडरग्राउंड से घूमते घूमते हम पहुँच जाते हैं मज़ार कायद पर। मज़ार कायद हमें दिख नहीं रही थी क्योंकि कायद हम सो रहे थे। फिर मज़ार कायद से होते ही हम पहुंच जाते हैं डेंसो हॉल पर। डेंसो हॉल पर जूते बिक रहे थे और अगर आप लोगों को भी जूते खाने हैं, मतलब जूते लेने हैं, तो आप डेंसो हॉल पर आ सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ जूतों के काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। डेंसो हॉल से होते ही आपका भाई निकलता है सदर की तरफ और यहाँ पर ऐसी ऐसी बिल्डिंग देखने को मिलती हैं जो कि अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई। और ये बिल्डिंग्स देखकर मुझे एक पल के लिए लग रहा था कि मैं दुबई में हूँ, लेकिन मैं वाकई में कराची में ही था। रात के 12 बज चुके थे और यहाँ पर टैंकर माफिया रोड पर निकल चुकी थी। मेरे साथ मेरे अब्बू, मेरे भाई, मेरा एक दोस्त और मेरे एक उस्ताद जी थे जिन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक का काम सिखाया था। किमाड़ी से कुछ मिनट पहले हमें एक समंदर दिखा जिसके अंदर एक प्यारी सी कश्ती भी चल रही थी। पता नहीं ये कश्ती रात के टाइम वहाँ क्या कर रही थी। हम लोग ट्रैफिक जाम में काफी ज्यादा फंस चुके थे। फिर मैंने अपने अब्बू से कहा क्यों ना हम अपनी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ा दें। फुटपाथ पे चढ़ाने के बाद हमारी गाड़ी कंटेनर्स को चीरते हुए बाहर निकल गई। तो किमाड़ी पहुंचने के बाद हम अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगा देते हैं और पार्किंग पे लगाने के साथ ही एक अजीबो गरीब बिल्डिंग बनी हुई थी जो कि अंग्रेजों के जमाने की। और इस बिल्डिंग को इग्नोर करते हुए हम निकल चलते हैं किमाड़ी सी फूड्स की तरफ। यहाँ पर सी फूड से काफी सारे होटल्स थे। किमाड़ी सी फूड से थोड़ा सा आगे चलते ही हमें एक दिख जाता है टाइटैनिक, जो कि कई साल पहले डूब चुका था। टाइटैनिक देखने के बाद हम चलते हैं फिश मार्केट की तरफ। यहाँ पर काफी सारी फिशेस थी जैसे कि मुश्का, सुरमई, पापलेट वगैरह। तो भाइयों, यहाँ पर तो केकड़े भी बिक रहे थे। थोड़ा सा आगे चलते ही हम फिश मार्केट के अंदर एंटर होते ही यहाँ पर केकड़े का सूप बिक रहा था और यहाँ पर काफी सारी फिशेस थी। यहाँ पर पाकिस्तान की तमाम फिशेस मौजूद थी, अंधी, घुंगी, लूली, लंगड़ी। पाकिस्तान में जितनी भी मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती है वो सारी यहाँ पर मौजूद थी। थोड़ा सा आगे चलते हैं अंकल मछलियों को स्प्रे कर रहे थे क्योंकि उनको हीट स्ट्रोक हो गया था। ये सब मछलियाँ देखते देखते हमें झींगे दिख जाते हैं और यहाँ पर तो रशियन मछलियाँ भी थी। और यहाँ पर जो है आपको पतंग जैसी मछली दिख रही है, इस मछली का नाम है पापलेट। और यहाँ पर आपको डायनासोर जैसे अजीब से कीड़े दिख रहे होंगे और इनका नाम है झींगा। और यही चीज हम यहाँ पर खाने वाले हैं। और उसके बराबर में यहाँ पर होटल बना हुआ था और मैं घूमने के लिए चला जाता और यहाँ पर हमें दिख जाते हैं केकड़े जो कि यहाँ पर बिक रहे थे। फिर मेरा दोस्त और मैं उन केकड़ों से खेलने लग जाते हैं जो कि देखने में बड़े अजीब थे। फिर देखते ही देखते अंकल ने इस टोकरी से एक जिंदा केकड़ा बाहर निकाला जिसकी आंखें तो ऐसी थी जैसे खराब ट्यूबलाइट हो। और केकड़ा चलते चलते टोकरी से बाहर आने लगा और कहने लगा कि उमर्स कॉमेडी जोन को सब्सक्राइब करें। फिर केकड़े देखने के बाद हमने एक ऐसी मछली देखी जो कि एनाकोंडा की तरह थी। तो भाइयों, हमारे 2 किलो झींगा का ऑर्डर बुक हो चुका था और हमने उनको कटने के लिए दिया। कटने के बाद अब उनकी हालत खुद ही देख सकते हैं। फिर मुझे एक मछली दिखी जिसका मुंह खुला हुआ था। मैं उसका मुंह बंद करने लगा लेकिन उसका मुंह बंद नहीं हुआ क्योंकि उसने पी रखी थी। 2 किलो झींगा और 2 किलो मछली लेकर हम चले गए होटल वाले के पास। ये होटल काफी शानदार बना हुआ था। हमें झींगा कढ़ाई बनवानी थी और मैं सोच के यही हैरान था कि आधा किलो के शॉपर में 2 किलो झींगा कैसे आ सकता है। फिर हमने उसका वजन किया तो वो वाकई में 1 किलो 130 ग्राम था। तो भाई यहाँ पर तो केकड़े का सूप भी बिक रहा था। फिर हमारी कढ़ाई तैयार होने लग गई। फिर हमने कढ़ाई वाले के सामने ही देखा यहाँ पर तो दावत इस्लामी का दीनी काम चल रहा था। माशाअल्लाह। हम लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपने ऑर्डर का इंतजार करने लगते हैं। ऑर्डर का वेट करते करते हमें वेटर रायता, सलाद और सूखा पानी ला के देता। फिर हमारा ऑर्डर ग्रिल फिश और झींगा कढ़ाई आ जाती है। हम लोगों को भूख इतनी लगी हुई थी कि जैसी ग्रिल फिश आई और एकदम से खाता। ग्रिल फिश तो खत्म हो चुकी है। चलो झींगा को टेस्ट करते हैं। आपको मैं बताना तो भूल ही गया कि मैं जिंदगी में पहली मर्तबा झींगा खा रहा हूँ। चलो अब झींगा को टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह से ये काफी बेहतरीन था। और अगर आप लोगों को भी यहाँ पर झींगा खाना हो तो आप यहाँ पर किमाड़ी सी फूड्स पर आ सकते हैं। माशाल्लाह हमने खाना खा लिया है और अपने भाइयों से पूछ रहे हैं कि उनको झींगे कैसे लगे। अब बताएं आपको झींगे कैसे लगे। माशाल्लाह अच्छे। आप बताएं।
आप मसरूफ हैं, चलो वो तो मसरूफ है, तो हम हमने खाना खाते ही पेमेंट कर दी और यहाँ पर सामने केकड़ों का सूप बिक रहा था। फिर मैं फिश मार्केट में तफरीह करने लग जाता हूँ। फिर हमें यहाँ पर केकड़े दिखते हैं जिनके मुंह से पानी का बुलबुला निकल रहा था। फिर मैंने अंकल को बोला कि इनको तो जरा हिलाएं, तो अंकल ने इनको हिलाया तो और ये वाकई में चल रहे थे क्योंकि ये जिंदा थे। चलो अब हमारे घर जाने का टाइम हो चुका था और रास्ते में काफी ट्रैफिक था, इस वजह से हमें देर हो गई थी। एक रात के 1:30 बज रहे थे और हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। फिर वापसी जाते वक्त हमें वो खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखी। बस आप लोग यकीन करें, मुझे ये व्लॉग बनाने में पूरे 3 दिन लग गए हैं, फिर भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जो हमारी ग्रिल फिश और झींगा जो बच गए थे वो हमने पैक करा लिए थे। फिर यहाँ पर रास्ते में यहाँ पर लाइटिंग हुई थी साइमा के प्लॉट्स की। तो भाइयों आपको जाते वक्त मज़ारे कायद तो नहीं दिखे होगी, लेकिन आते वक्त आपको जरूर दिख रही होगी। तो भाइयों तीसरे पे सर पे, चौथे पे मोदी के घर पे। रात के 2:15 हो चुके हैं और मैं काफी थक चुका हूँ। आपके भाई का बिस्तर भी रेडी है और व्लॉग को करते ही हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।